मेरे भाइयों मेरी हाथ जोड़ के बहन भोले जी के लिए और भाई हरिओम कश्यप जी के लिए मैं अपना कुर्ता फैला करके इनके लिए भीख मांगने का भी काम करूँगा। हर गांव में जा करके इनके लिए भीख मांगूंगा कि हमारे भाई ने, हमारे समाज के बच्चे ने एक थोड़ा सा कदम उठाया, हिम्मत करी। चाहे पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, चाहे किसी चीज से टिकट मिले या ना मिले, लेकिन निर्दलीय हर तरह से कोशिश। तो भाई मैं तो ये अपना थोड़ा कहता हूँ और अपनी वाणी को कहता हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा अपने भाई हमारे सबके साथ 24 घंटे रहने वाले संघर्ष के साथी, समाज में घर घर जाकर अलग जगाने वाले हमारे महेश कश्यप खाका जी, उनके लिए ताली बजाएंगे। बहन फूलन देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए मेरे नौजवान साथियों एवं मेरे पुत्र बुजुर्गों एवं भाइयों सभी को मंच पर हमारे अध्यक्ष सभी को मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, राम राम। ऐसे रखो, हाथ में रखो, ऊपर ही। हमारी बहन फूलन देवी का इतिहास ज्यादातर करीब सभी को पता। अब इतिहास जो है सबसे पहले तो अपने समाज का है, क्योंकि हमारे समाज में जितना उत्पीड़न हमारे समाज का आज की तारीख में हो रहा है, उस व्यक्ति को आपकी जो बड़े मेहनत में 6 महीने के साल में जब तक उसके साथ खड़े हो जाओ, आप ये हमें पता हमारा समाज पहले भी गरीब है, गरीब है, मजदूर टाइप का है, हर आदमी के पास इतना समय नहीं है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, हम जगह जगह जा रहे हैं, गाँव में ये लोग शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, आप जो मेरे भाई हैं, पिता हैं, सबसे पहली बात जो आपके बच्चे हैं, चाहे आपका बेटा हो चाहे आपकी बेटी हो, संस्कार जैसा बच्चा जैसे माँ बाप हो गए बच्चा उसी पर जाएगा। तो आपसे निवेदन है, आप सभी अपने बेटे को अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना रखे, गंदे बच्चों के साथ ना जाने दे और गंदी सोसाइटी में ना बैठने दे। आज की तारीख में माहौल खराब है, ज्यादातर हमारे समाज का जिसका कोई हिसाब नहीं। आए दिन सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पोस्ट इस तरह की आती है जहां हमारे समाज की बदनामी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बताऊं, हमारे बड़े भाई हैं विजय कश्यप जी, ये हैं कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, जहां कहीं हमारी घटना ऐसी घटी, हम सिफारिश को गए कि यार भाई दरोगा जी ऐसी बात है या साहब ऐसी बात है, मंत्री जी ऐसी बात है। तो उसने कहा, हमारे सामने ये बात आई, तो उसने कहा भाई कुर्ता पहनने वाले भी अब ऐसा काम करेंगे, इनकी भी लड़की जाने लगी, गलत काम करने लगी तो हो जाए काम। जब नेताओं की लड़की ऐसा करेगी तो आम आदमी को क्या करेगी। तो आप जो है अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि ना तो आपका नाम कहीं गलत जगह इस्तेमाल हो, ना आपके नेता का हो, ना आपके समाज का हो। अगर आप लोग संस्कार अच्छे दोगे, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जैसे आप जिस प्रवृत्ति में बैठोगे उसी प्रवृत्ति का जैसा व्यवहार आप बच्चों के सामने अपने घर करोगे, ऐसी व्यवहार बच्चों को है। दूसरी बात, हमारे समाज की आए दिन घटना, अभी पिछली बार ठगी का मामला होगा, यहाँ वकील साहब बैठे जानकारी होगी, संजीव भाई की जानकारी होगी है, ये माइक छत पर लगा के तो ऐसी मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा, कहीं गलती हुई है। दूसरा हमारे संजय कश्यप एडवोकेट जी, मैं उनसे भी कहूँगा क्योंकि हमारे पुराने समाज के क्रांतिकारी नेता बहुत ही जुझारू संघर्षशील, और जो हमारे लोग कहीं लुटते हैं ऐसे कचहरी में चले जाते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं जितने जो सकता। तो ऐसे समाज के होनहार और सच्चे ईमानदार के लिए भी एक बार ताली बजाओ।
कौन आएगा दूसरे से? नरेश कश्यप जी, राकेश कश्यप जी, अमित जी, रणवीर कश्यप जी, भाई सभी, संजय गाजियाबाद जी, संजय गाजियाबाद, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराई से। तो आपके साथ साथ एक आदमी और है हमारे पास, ये दिल्ली का है। हरि सिंह, मेरठ जर्नी जर्नी अनिल कश्यप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि प्रिंसिपल करूंगा हमारे गुरुचंद कश्यप जो दिल्ली से आपके प्रोग्राम को लेके आए हैं, उनके लिए एक बार ताली बजा दो। कल भी देख लो कितना आपकी बिरादरी से कितना लगाव है, इस कश्यप समाज से कितना लगाव है। एक फोन उन्होंने कहीं देख ली, फेसबुक पे देख लिया तो फोन किया कि क्या प्रोग्राम है, वो किया मामला तो बोली मैं भी आऊंगा और इतनी दूर से तो यहाँ से बोल दिया 70 के 70 या 80 लड़के सब मेरे पीछे थे। किसकी ताकत बनी? इस कश्यप समाज की ताकत बनी। और अपने घर से लेकर जैसे तुम्हारा चौराहा है सिविक पर गाड़ी खड़ी थी, वहां तक उन लोगों ने बिना कहे बिना समझाए विजय पाल कश्यप जिंदाबाद के नारा लगा के आए। वही हवा खिसक गई कि ये तो हम तो लाए थे अपने लिए, ये तो मामला ही इनका। आज जो वो कैंटर भर के आए, पूरा बड़ी वाली जो गाड़ी कैंटर भर के आए और वो मुझसे बिना कहे चले गए। एक लड़के ने फोन करा, मनीष था, लोगों ने कहा जी वो हमें किराया के तो पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं। और ताकत देखिए आप, मैंने और नहीं कहा छोटे मोटे से मैंने उनसे कहा विधायक से ये जो हमारे लोग आए हैं, पहले बात तय होगी तो इन्हें किराया क्यों नहीं दिया? तो विधायक की आप इंसानियत देखे, उन्होंने कहा, ताकत की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि विजय पाल कश्यप जिसे कहे जितने कहे उतने पैसे तुरंत दो। और हैंड टू हैंड जयवीर जी आप मौजूद हैं, खड़े हो, हैंड टू हैंड जयवीर जी तुरंत दिलवाए, जयपाल जी के पैसे वैसे दिलवाए और वो चले गए थे बातनौर वाले। बातनौर वालों को रखो, आप रखो, तुम्हारे तो 1000 को दे दो ना, पब्लिक वालों के 1000। ताकत देखिए आप, बातनौर वालों को भी जब ये चले गए, मैंने भी नहीं कहा कुछ, वो समझ गया कि ये नाराज हो गया। विजय पाल कश्यप के नाराज होने का मतलब उसके दिमाग में क्या है आज की डेट में कि कश्यप समाज नाराज, तो हवा खिसक जा। विधायकों के रोग सब जब ये बात आ जाए, दो आदमी भी हमारे कहते जाके अभी मीटिंग करी अपने घर पे, उसने वहां सब चले गए, मैं लेट हो गया, बुला था मुझे भी। अब हमारे लोगों ने कहा नेताजी नहीं आए या बुलाए नहीं उन्हें। क्योंकि समाज के आज की डेट में बड़े नेता हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया तो हमें क्या करेंगे, हम तो अपने घर बुला रहे। 5-6 लोगों ने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद कम से कम 50 फोन विधायक के आए, 50 फोन उनके चिल्लों के आए। तो ताकत ही तो है, तुम ही तो दोगे ताकत। मेरे पास कहां से ताकत है? आप लोगों की ताकत तो है, आपकी बात कहीं आगे रखूंगा तो आपकी ताकत है। 100 लोग आप हैं और इस बात को मैं कह रहा, 100 की ताकत एक पे एक आदमी कह रहा। कहने का मेरा मतलब ये है कि बात तो बिल्कुल शांत सुन ले, 2 मिनट की, 1 घंटे की, आधे घंटे की बात है, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे और आप आए भी तो सुनने के लिए ही। मैं अब इस सभा के अध्यक्ष मास्टर संजय कुमार जी, आज की सभा के अध्यक्ष प्रमोद कश्यप जी व संचालनकर्ता विजयपाल कश्यप जी और सभी बुजुर्ग और सभी साथी भाइयों, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज ये प्रोग्राम बैंक
सोलर देवी की पुण्यतिथि जो मनाया जा रहा है आज सोलर देवी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जो भी आपको याद है विचार या इनके जन्म पे या इनकी शहादत दिवस पे जो भी याद है 2-4 बात बताओ। आप स्टार्टिंग तो करो। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं संजीव कुमार कश्यप एडवोकेट तभी भी हुआ हूँ, अभी इसमें नहीं हुआ हूँ, अभी अरे पूरी हुई मेरी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तो भाई साहब ने बोला है कि संघर्ष करो, जैसे बोला है जो अम्बेडकर जी के विचार मैंने बताए हैं, भी बढ़िया विचार है। जो भी शिक्षा में है से जो बोल रहा है, जो पिएगा वो गाड़ेगा, सबसे बढ़िया तो वही है। और हमारे भाई साहब कर रहे हैं आजकल संघर्ष, तो एकता से रहो, एकता नहीं सकती है, तो एकता से रहोगे तो कोई तुम्हारे का हो हाथ क्या आँख नहीं उठाओगा। तो मेरा तो ये कहना जी, संघर्ष करते रहो, और भाई साहब के लिए भी आप भी संघर्ष करो, बहुत जल्दी आगे जाओगे और हम सब आपके साथ। नमस्कार। बहुत अच्छी कही इन्होंने, जिस पर हमें विचार करना होगा कि हमारे समाज में बर्तन भिक्षा खाने के, तन पे हमारे कपड़ा ना हो, पैर में हमारे जूते भी ना हो, पैर में हमारे चप्पल भी ना हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा वो सीढ़ी है, जैसे कि 2 मंजिल का मकान है तो पहले 1 मंजिल पर सीढ़ी लगाओगे, फिर दूसरी पर लगाओगे, सीढ़ी पर चढ़कर जाओगे। जब शिक्षा की सीढ़ी लगाओगे, सीढ़ी से पहुंचोगे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। कहने का मेरा मतलब ये है कि टारगेट रखो IAS, PCS, इंजीनियर, ऐसे टारगेट बना के चलो। अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि कुछ भी ना रहे तन पे, अरे सब कुछ पैदा हो जाएगा अगर एक बच्चा भी तुमने कामयाब कर दिया, एक भी। और वो कब होगा? जब उसके पास में शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, रोशनी होगी। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक राय भी लेना चाहता हूं कि यहां पर सभी हमारे कश्यप समाज के लोग बैठे और बहन वीरांगना फूलन देवी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोगों से राय लेना चाहते हैं कि हमने अपने भाई को या आपके बच्चे को, इस कश्यप समाज के खून को जब से देश आजाद हुआ आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले सिर्फ धर्मेंद्र कश्यप की हमने लड़ा था, दूसरा कोई नहीं लड़ा, ना उससे पहले लड़ा कोई, ना उसके बाद लड़ा। आज फिर हमने अपने हरिओम कश्यप एडवोकेट जो मेरठ के रहने वाले, उनके पैरों को ढीला करा, पहले समाज के लोगों से पूछ लें, क्योंकि समाज की इस वार्ड में 6,500 वोट हैं, 6,500-7,000 वोट हैं, तो हम जीत सकते हैं अगर हमारे समाज की वोट पूरी मिल जाए। अगर आप लोग कहोगे, आप लोग इजाजत दोगे, अपने बालक को, अपने भाई को, अपने खून को जिताने के लिए आप कहोगे तो हम लड़ेंगे। वरना आप किसी को वोट दे दो, जैसे पहले वोट है, मैं अपने को छोड़कर किसी को दे दो। आज आपका बालक, आपका बच्चे के लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मैं नहीं लड़ा, मैं तो इस समाज के लिए कुर्बान हूं, मैं कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं तो अपने बच्चों को, भाइयों को, जो भी होंगे उन्हें आगे बढ़ाऊंगा निस्वार्थ भाव से। मेरा कोई स्वार्थ नहीं किसी भी तरह का। मैंने इन्हें प्रेरणा दी, बहुत दिनों बाद तो ये जगे और सीधे हुए धीरे धीरे करके। फिर हम लोग कुनकरे गांव, सबसे बड़ा गांव है हमारा, वहां पर गए,
हमारे संजय कुमार एडवोकेट जी, संजीव कुमार एडवोकेट जी और बहुत सारे साथी जो कुनकरे गांव के आए हैं और हमारे प्रधान जी सहित सब लोगों की राय हमने ली। इन्होंने कहा कुनकरे वालों ने भी एक एक वोट बिना स्वार्थ के, बिना शराब के, बिना पैसे के, बिना खर्चे के एक एक वोट कश्यप समाज की मिलेगी। हमारा मनोबल बढ़ा। उसके बाद हम सैनी गांव में गए जहां आपके समाज की 12-14 लोग थे। हमारे सैनी गांव के बैठे हैं हमारे नरेश कश्यप जी। मीटिंग की, वहां सबको बुलाया, उनसे भी पूछा कि भैया आप बिना स्वार्थ के, बिना शराब के, बिना पैसे के अगर वोट देते हो तो हम लड़ाएं, नहीं तो अपने घर बैठ जाएंगे। कोई पैसे हम पे नहीं, जमीन हम पे नहीं, जायदाद हम पे नहीं, कुछ भी तो नहीं है लड़ने के लिए। अभी तुम्हारे पास में 20 लाख वाला भी आएगा, 30 लाख वाला भी आएगा, 50 लाख वाला भी आएगा। जो हरिओम कश्यप आपके खून को, आपकी जाति के बच्चे को हो सकता है धूल में उड़ा दे, या धूल इतनी उड़ा दे कि वो दिखाई ना दे, ऐसे लोग भी आए। लेकिन सैनी गांव में उन्होंने कहा जी कोई भी आ जा, एक एक वोट इस कश्यप समाज को मिलेगी। तो आज आप लोगों से भी ये वायदा लेने के लिए आए, ये मौका भी है कि पूछ भी लें। तो जो मसूरी गांव के हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हें चुनाव लड़ा दें? बिल्कुल। हाँ, बता के बताओ। भाई एक एक वोट सब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? बिना शराब के, बिना पैसे के, बिना खर्चे के। क्योंकि ये आपके बच्चे तो है, तो कहां से पैसे है? ये भी ऐसा ही है। अरे आपके पास में 4 बीघे जमीन है, 3 बच्चे हो गए तो 1-1 बीघे रहेगी, तो ये भी तो आपका ही है। ये कहीं से ऐसा नहीं आया कि आसमान से कहीं से आगे 20 करोड़ रुपए लेकर आया। भाई जब हमारे पूर्वजों में कुछ नहीं है, हमारे माता पिता में कुछ नहीं है, तो हम तक कहां से होगा? तो इसलिए इनकी हिम्मत बनाई। ये तो भगवत लिखट देते आदमी को, नहीं ये तो बहुत मोटा चुनाव में भर जाएंगे, हो जाएगा। और दूसरा, देखो आज सार्वजनिक मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, ये सीट ओबीसी या सामान्य में आएगी तो हम लड़ेंगे, और अगर एससी में आती है तो हमारे भाई प्रधान खड़ा हो जाएंगे। इनकी मिसिज जो है वो एससी है, फिर इन्हें लड़ाएंगे। होगा अपना ही खून होगा, अपनी जाति का होगा, दूसरे को वोट नहीं देंगे। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ 70-75 साल से आप देते आए वो, और को दे रहे हो। अब की बार लेके तो देख लो कि तुम्हें देते हैं नहीं देते हो। एक बार देख लो, प्रयास कर लो। ये लोग आपको भी दे रहे, अब तो आप बिना आंख बंद करे वो आया अल्लाह में तो ले जा, ये ले जा, देने का काम किया आपने आज तक। ये पहली बार काम होगा जब लेने का काम करोगे। तो मैं सही समझू कि वो लड़ा लें, बस सब उठा लड़ा दिया, हाथ तैयार हो? चलो ठीक। अब दूसरे को भी आते हैं। बागपत जिले का, गाजियाबाद जिले का, या तुम्हारे बुलंदशहर जिले का, या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कहीं का भी हो कश्यप समाज, सबको जानते हैं। दूसरा, मैंने एक दिन कहा मगर ये मीटिंग करनी, कौन सा गांव था वो? कौन सा गांव था? औरंगाबाद। मैंने कहा एक मीटिंग औरंगाबाद कर लिए, एक बार आ रहा था हमारा। तो ये व्यक्ति दोपहरी गर्मी में साइकिल से औरंगाबाद पहुंच गए। मैंने अब फोन आया, मतलब तुम कहाँ हो? तो बोली मैं तो औरंगाबाद हूँ। मतलब दोपहरी में नको जी हाँ, तो साइकिल से नको जी हाँ। तो साइकिल से ही सारी यात्रा करते हैं पूरे जिले में, पूरे मेरठ में। एक भी कश्यप समाज का आदमी ऐसा नहीं है जिन्हें ये ना जानते हो। इन्हें कोई जाने ना जाने वो अलग बात है, लेकिन ये सबको जानते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द कहें। हमारे जयपाल कश्यप कौन सा, देखो ये देखो ओजस्वी विचार हैं। आज की सभा के सभाध्यक्ष श्री प्रबोध कश्यप जी और मेरे नौजवान साथियों और मेरे पितृतुल्य बुजुर्गों, सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखो
आज जो है हमें समाज की ज़रूरत है। हमें सभी को राजनीति में आना पड़ेगा। हमें हर चुनाव लड़ना होगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक चुनाव लड़ना जरूरी है। कोशिश करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता राजनीति के लिए। सब यहीं पे प्रयास करते हैं, सभी सफल होते हैं। जब हम प्रयास करेंगे तभी सफल होंगे। देखो आज हम सभी माइक को थोड़ा माइक को मत हिलाओ, मुंह पर लगाओ। बहन फूलन देवी जी की पुण्यतिथि मना रही है। बहन फूलन देवी जालौन जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके एक मल्लाह परिवार में पैदा हुई थी। उसका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। वो 1963 ईस्वी में एक गरीब महिला थी। 11 वर्ष की उम्र में उसकी शादी एक विधुर पुरुष से कर दी जाती थी, जिसकी उसकी उम्र उसके पति की उम्र उससे 3 गुनी ज़्यादा थी। वहाँ फिर वहाँ पे उसका सही नहीं बैठता, उसे बहुत वो करना पड़ता है। वहाँ जो है वहाँ से वो अपने भगमाए के आ जाती है। जब बात नहीं बनती तो उसके घर वाले फूलन देवी के वो उसके खिलाफ ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वो थाने उस जाति के होते ये है, जो उस जाति के आदमी होते हैं वो उसके साथ गड़बड़ करते हैं। 1981 में एक बहमन गांव है, बहमई गांव, उच्च जाति के मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन पता है सबको, उच्च जाति के लोगों का गांव है वो। उसमें जो है बहन कुमारी मायावती, वो बहन कुमारी फूलन देवी जी जो 22 आदमी को एक लाइन में खड़ी करके गोली मार देती है। अरे हम तो उनके वंशज हैं। हम अगर वो 22 आदमियों को एक साथ मार सकती है तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते? क्या हमें वो हिम्मत भी नहीं है? हमारे बड़े भाई, हमारे संरक्षक माननीय विजयपाल कश्यप जी, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय प्रमोद कश्यप जी, खाता गांव से चलकर आए महेश कश्यप जी, मेरे सामने बैठे हमारे बुजुर्गवार कमलगिरी जी, और कुनकुरा गांव से आए हमारे छोटे भाई संजय कश्यप एडवोकेट जी, संजीव कश्यप एडवोकेट जी, हमारे भाई प्रधान सतबीर कश्यप जी, और मसूरी गांव के पहले तो मैं सभी साथियों को, नौजवान साथी जो हमारे यहाँ बैठे जो दूसरे गांव से आए हैं, और हमारे जो मसूरी गांव के यहाँ बुजुर्गवार, हमारी माताएं बहनें और हमारे बच्चे जो बैठे हैं, शायद तो वो जानते होंगे मैं इस पुण्य भूमि मसूरी गांव की पुण्य भूमि को नमन करता हूँ, क्योंकि इस पुण्य भूमि ने मुझे जन्म दिया है। इस पुण्य भूमि ने मेरी माता ठहरी है, मेरी माता जन्मी है। मैं इस गांव का भांजा हूं। साथियों, मेरा कोई यहाँ मामा लगता होगा, कोई नाना लगता होगा, कोई मेरा भाई लगता होगा, कोई मेरा भतीजा लगता होगा। जिन भाइयों को ना पता हो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका भांजा लगता हूँ। साथियों, हमारे बड़े भाई विजय कश्यप जी ने जब मुझे बताया कि हरिओम जी आपको जो है इस बार इलेक्शन लड़ना है, तो साथियों मैंने क्यों मना कर दिया था, क्यों मेरे पैर डगमगा रहे थे, तो मैं आपको उस बात को भी अवगत कराना चाहता हूँ। हम दोनों भाई शाहजहांपुर में इलेक्शन में, वहाँ हमारी कन्वेंशन की ड्यूटी हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी ने लगाई हुई थी। मैंने कहा
बड़े भाई कि मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता हूं। अगर मैं राजनीति में समय देकर अपने परिवार को नहीं देख पाया तो मेरी राजनीति बेकार है, मेरी वकालत बेकार है। तो हमारे भाई ने बताया कि आपके बच्चों की उच्च शिक्षा नहीं रुकेगी। आपने मुझे धीरे दिया। मेरा बेटा मुझसे कहता था कि मुझे जो है उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है। साथियों, आप बैठे हो, विदेश जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो भाई साहब ने मेरा धीरज बढ़ाया और कहा आप उसको भेजिए। नहीं तो मैं ये कह रहा था भाई मैं जो है राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपने बच्चों को जो है उच्च शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। तो आपने आशीर्वाद आपने मुझे दिया, बच्चे को ही आपने जो है उसको विदेश भेजा। वो वहां 6 महीने रह करके ताइवान गया था। वो वहां 6 महीने रह करके वो पीएचडी कर रहा, तो वहां से जो है वो अपना जो है जो उसका सिलेबस था उसे करके आया। साथियों, वक्ता तो बहुत हैं, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात बताऊंगा। मैं इस पुण्य आत्मा की बारे में भी बताना चाहूंगा। जालौन जिले में गोहरा का पूर्वा एक गांव पड़ता है। इनकी माता का नाम मूला देवी था और देवीदास इनके पिता का नाम था। इन दोनों पुण्यात्मा ने अपनी बेटी को जन्म दिया। वो बेटी जिस समय वो खिलखिला रही थी, अपने जीवन को यापन कर रही थी, साथियों वो बेटी आगे बढ़ रही थी। इस समाज के लोगों ने उसको जो है पाल पोस कर बड़ा किया। जब उसकी उम्र करीब 12 वर्ष की थी, साथियों कुछ लोगों की उन लोगों को मानसिक पीड़ा थी, उसके साथ दुराचार किया। दुराचार इतना किया कि कोई भी आज किसी की बेटी होगी तो वो भी जो है देख नहीं सकता। कोई भी बहन बेटी के साथ अगर कोई इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो मैं समझता नहीं कि आज वो फूलन देवी जैसा उनको माहौल मिला था कि वो जीवित भी होती। हमारी बहन ने, हमारे बुजुर्गों की बेटी ने, हमारी नौजवान बेटियों को एक साहस दिया, एक लेसन दिया कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो आपको आगे बढ़ना है, आपको आत्महत्या नहीं करनी है। साथियों, हमारा समाज तो ऐसा समाज है जो समुद्र में भी जो है वहां का आखेट करता है, समुद्र की लहरों से भी लड़ता है। तो हमारा समाज ऐसा नहीं है कि जो है अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ा सकता। साथियों, जब हमारी बहन के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ तो उसने सोचा कि मुझे अपने समाज में एक नींव डालनी है कि भविष्य में कोई भी दुराचारी बहन बेटी के लिए अगर ऐसा करेगा तो मैं उसका बदला लूंगी। साथियों, उसने अपना अत्याचार का बदला लिया। साथियों, तत्कालीन सरकार ने हमारी बहन, हमारे समाज की बेटी को जेल में डाल दिया। साथियों, मैं वो भी बात बताना चाहूंगा कि हमारी बहन के खिलाफ उस समय की सरकार ने चार्जशीट दाखिल नहीं करी थी। 11 साल तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं करी थी। तो 11 साल बिना मुकदमा चले हमारी बहन को, हमारे समाज की बेटी को जेल में रहना पड़ा था। साथियों, एक ऐसी शक्ति उस समय उभर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया मरहूम मुलायम सिंह यादव को जब शक्ति मिली तो साथियों उन्होंने गरीब समाज की बेटी को, ऐसे समाज की बेटी को जो कहीं भी की अपना उनका स्तर नहीं था, मेंटेन उसका स्तर नहीं था, निम्न स्तर था उनका। साथियों, माननीय मुलायम सिंह यादव ने
1993 में जेल से निकाला और जेल से निकालकर उनको जो है भारत की बड़ी पंचायत संसद में लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया और भारी बहुमत से जिताकर कच्चर समाज को एक बुलंद मोकाम पर पहुंचाया। साथियों, उसके बाद दूसरी बार एक बार पुनः टिकट देकर कश्यप समाज को बड़े होते पर पहुंचाया। हमारी बहन 2 बार संसद में जाकर सुशोभित किया, समाज का नाम बढ़ाया। नौजवान साथियों,